हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। जैसा मैंने आखिरी वीडियो में आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। तो आज का टॉपिक है हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, जिसकी सहायता से हम किसी भी नंबर को देख के पहचान पाएंगे कि वो किस नंबर से डिविजिबल है। तो इसमें पहला रूल पढ़ते हैं 2 के लिए। डिविजिबिलिटी बाई 2। यहां पर लोग देखिएगा कि 2 को 2 से कौन से नंबर डिविजिबल है जानने के लिए हमें किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर अगर हम ले लें, जैसे हमने यहाँ पे कैरी कर लिया एक नंबर 5832, तो सबसे पहला फोकस हमें उसके यूनिट डिजिट पे जाना चाहिए। किस पे जाना चाहिए? यूनिट डिजिट पे जाना चाहिए। अगर यूनिट डिजिट किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, कहने का मतलब इवन नंबर हो, तो जो दिया हुआ नंबर है वो 2 से डिविजिबल है। हम फिर से एक बार बता रहे हैं कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब है, उसको देखने के लिए सबसे पहले हमें यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। अगर यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी है या इवन नंबर है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3 के लिए। डिविजिबिलिटी बाई 3 के लिए देखते हैं। 3 के लिए रूल ये होता है कि जो भी नंबर दिया हो उसके सारे डिजिट का सम, कहने का मतलब जो भी नंबर दिया है उसके हर एक डिजिट का प्लस करके योगफल निकाल लें या सम ले लें। अगर उसका सम 3 से डिविजिबल है तो दिया हुआ नंबर 3 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कैरी करते हैं कि जैसे एक नंबर यही है 5832, हमने कैरी कर लिया। ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, इसके लिए हम चेक करते हैं, इनका सम ले लेते हैं, हर एक नंबर का सम ले लेते हैं। सम लेने पे क्या हो गया? 8, 5, 13, 33, 16 to 18। अब इनका सम जो है वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, तो ये दिया हुआ नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो दिया हुआ नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। मैं फिर से बता रहा हूं 3 के लिए कि कोई भी नंबर कैसे देख के हम पहचान पाएंगे वो 3 से डिविजिबल है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज करना है कि जो भी नंबर दिया है उनके हर एक डिजिट का सम लेना है और उनका जो सम आए उसको 3 से डिवाइड करना है। अगर वो 3 से डिविजिबल है तो दिया हुआ नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अगला नंबर है अपना डिविजिबिलिटी बाई 4 के लिए अपने को क्या देखना है? 4 के लिए अपने को ये देखना है कि कोई भी नंबर दिया है तो उसके लास्ट 2 डिजिट देखने हैं। क्या देखने हैं? लास्ट 2 डिजिट देखने हैं अपने को। जैसे इसके लिए अगर शॉर्टकट आपको याद रखना हो तो ये लिखना कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 4 का क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 4, तो दिया हुआ नंबर क्या होगा? 4 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल में अगर यही ले लें 5832, समझ लीजिए 5832 है, तो इसके लास्ट 2 डिजिट कौन है? 32 जो है आपका 4 का मल्टीपल है, मतलब 4 से डिविजिबल है। 4 से डिविजिबल है तो दिया हुआ नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अगला नंबर है डिविजिबिलिटी बाई 5। डिविजिबिलिटी
बाई 5। डिविजिबिलिटी बाई 5 के लिए बेहद आसान है। बस आपको इतना देखना है कि जो भी नंबर है उसका जो यूनिट डिजिट है या आप बोल सकते हो लास्ट डिजिट, वो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो सीधे हम लिखते हैं कि लास्ट डिजिट इज 0 और 5। फॉर एग्जाम्पल आप कैरी कर सकते हैं, जैसे इसका जो आखिरी डिजिट है देखिए 5 है, तो ये जो पूरा नंबर है वो 5 से डिविजिबल है। जैसे सेकेंड एग्जांपल अगर हम लें 1600, इसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 है, तो ये भी नंबर 5 से डिविजिबल होगा। 5 तक हो गया है। अब अगला जो है हमारा डिविजिबिलिटी बाई 6 देखना है अपने को। फिफ्थ नंबर है डिविजिबिलिटी बाई 6। 6 से कैसे पहचानेंगे कि कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल है? तो उसके लिए अपने को ये देखना है कि गिवन नंबर, इफ गिवन नंबर इज divisible by 2 and 3 बोथ। कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो 6 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने लिया था एक एग्जांपल 5832। 5832 2 से डिविजिबल है, और 3 के लिए अभी हमने क्या बताया था कि इनका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ले लीजिए इनके डिजिट का सम 8, 5, 13, 3, 16 to 18 और 18 आपका 3 से डिविजिबल है, क्योंकि ये 2 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, इसलिए 5832 is also divisible by 6। ये 6 से भी डिविजिबल होगा। जो अगला है नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाई 7। डिविजिबिलिटी बाई 7। डिविजिबिलिटी बाई 7 के लिए अपने को क्या देखना है? डिविजिबिलिटी बाई 7 ध्यानपूर्वक देखेंगे तब समझ में आएगा कि कोई भी नंबर आपको जैसे दिया है, जैसे यहाँ पे एक नंबर मैंने लिख दिया 2401, तो 7 से चेक करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि इसका जो लास्ट डिजिट है, बोले तो यूनिट डिजिट है, उसको क्या कर देना है? डिलीट कर देना है। अगर इसको डिलीट कर देंगे तो यहाँ पे कितना बचा है अभी? 240। जो लास्ट डिजिट हमने डिलीट किया है उसको क्या करना है? उसका डबल लेकर के इसमें से माइनस कर देना है। फिर से बता रहा हूं कि जो नंबर आपको दिया हो उसके लास्ट डिजिट को डिलीट कर देंगे, बाकी जो रिमेनिंग नंबर है उसको लिख देंगे, फिर जो डिजिट हमने डिलीट किया है उसका डबल उसमें से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद उसमें 7 से डिवाइड करना है। अगर 7 से वैल्यू डिवाइड हो गई तो दिया हुआ नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल होगा। अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, 240 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? 238। अब 7 से डिवाइड करें इसे तो 7 बन जाओ 7 और 7 3 जा 21, यहाँ बचा 28 और 7 4 जा 28। देखो जो यहाँ पे कैलकुलेशन में नंबर आया वो 7 से डिवाइड है, इसलिए दिया हुआ नंबर जो है हमारा 7 से डिवाइड होगा। फिर से एक एग्जांपल और कैरी करते हैं, आप इसको ध्यानपूर्वक देखें। दूसरा एग्जांपल इसका देखिए कि 343 है। 343 है, ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं उसके लिए हम क्या करेंगे? आखिरी डिजिट को हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर दिया, रिमेनिंग नंबर कितना है? 34। फिर आखिरी डिजिट जो डिलीट हुआ है उसका डबल ले लेते हैं,
डबल करने के बाद फिर उसको 7 से डबल करने के बाद पहले रिमेनिंग नंबर्स में से माइनस करेंगे, फिर 7 से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 34 आया, 2 3 जा 6 होता है, 6 अपॉन में 7, यहाँ पे आया 28 अपॉन 7, वो आपको पता ही है कि 28 7 से डिवाइड होता है। आई होप आप लोग समझे होंगे। तो नेक्स्ट नंबर आता है 8 का। 8 पे बात करते हैं। ये हो गया डिविजिबिलिटी बाई 8। डिविजिबिलिटी बाई 8 बहुत आसान है। 8 के लिए हम फिर वही काम करेंगे, कोई भी नंबर है उसके आखिरी के 3 डिजिट अपने को देखने हैं। क्या बोला मैंने? 8 के लिए आपको क्या करना है कि आखिरी के 3 डिजिट आपको देखना है। आखिरी का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो दिया हुआ नंबर 8 से डिविजिबल होगा। देखो ये नंबर है हमारा, इसके आखिरी के 3 डिजिट हमने कैरी कर लिया। अब इसको 8 से डिवाइड कर रहे हैं। देखो 8 1 जा 8 0 8 4 जा 32 104 डिविजिबल है, इसलिए दिया हुआ जो नंबर है हमारा वो भी 8 से डिविजिबल है। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। 9th का देखना है अपने को। डिविजिबिलिटी बाई 9। हम किसी नंबर को देख के कैसे बता सकते हैं कि वो 9 से डिविजिबल है? तो इसके लिए भी एकदम सेम रूल है, जैसे हमने 3 के लिए पढ़ा वही 9 के लिए रूल है। कहने का मतलब क्या है कि the sum of all digit of given number is divisible by 9, is divisible by 9, then given number is also divisible by 9। बोलने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे 5832 एक नंबर दिया है, अब ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, इसके लिए इसके हर एक डिजिट का सम निकालना पड़ेगा। तो सम ले लेते हैं पहले। 5 + 8 + 3 + 2 ले लिया, कैरी करोगे तो 8 5 13 3 16 2 18। अब इनका सम अगर 9 से डिविजिबल है, जो कि दिख रहा है कि डिविजिबल है, तो गिवन नंबर जो है हमारा वो 9 से डिविजिबल होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, यही सेम रूल हमने 3 के लिए पढ़ा था कि जो भी नंबर दिया हो उसके सारे डिजिट का सम निकालोगे। अगर उसका सम 9 से या 3 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर 3 या 9 से डिविजिबल होता है। अगला जो टॉपिक है अपना, अगला जो नंबर है 9th वाला, डिविजिबिलिटी बाई 11। 10 के लिए आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर के आखिरी डिजिट अगर 0 है तो 10 से डिविजिबल होगा, उसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। डिविजिबिलिटी बाई 11 में फोकस करते हैं। इसके लिए भी बहुत विशेष नहीं है, एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा डिटेल समझ में आएगा, तो एग्जाम्पल पे फोकस करते हैं, वहीं से आपको समझाते हैं। जैसे एक नंबर हमने कैरी किया 1331, तो ये जो हमने नंबर लिया उसके ऑड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम लेने के बाद दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। कहने का मतलब फिर से बताता हूं कि उसके विषम स्थानों के नंबर का सम योगफल और उसके सम स्थानों के नंबर का योगफल लेने के बाद उनका अंतर ले लेते हैं। अगर उनका अंतर या डिफरेंस 0 आए या 11 आए, 0 आए या 11 आए, तो दिया हुआ नंबर जो हमारा है वो 11 से डिविजिबल होगा। जैसे ऑड प्लेस कौन कौन होता है? ऑड नंबर पहले और थर्ड वाले पे, तो ऑड का सम क्या आ जाएगा? 1 मिनट
8 का सम क्या है अपना, 8 का सम 1 है प्लस 3 है, इक्वल टू कितना है 4। इवन प्लेस पे कौन कौन है, इवन का प्लेस 3 है और 1 है। देखिए सेकेंड पोजीशन है और फोर्थ पोजीशन है, तो दिस इज इवन प्लेस, तो 3 प्लस 1 कैरी करेंगे 4। अब इनका क्या करना है, डिफरेंस करना है। डिफरेंस करना है तो ऑड माइनस इवन, ऑड माइनस इवन करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। अभी मैंने बताया जब उनका डिफरेंस 0 आए या 11 आए तो वो गिवन नंबर जो होता है वो 11 से डिविजिबल होता है, तो ये वाला नंबर 11 से डिविजिबल है। अगर आपको आगे नंबर देखना है और कोई नंबर देखना है तो वो भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कैरी किया 9801, देख लिया। अब इसके ऑड प्लेस के नंबर कौन कौन है, 9 है और 0 है, तो ऑड प्लेस के जो नंबर है, ऑड प्लेस के उनका सम लेते हैं। 9 प्लस 0 की वैल्यू किसके बराबर है, 9 के। और उनके इवन प्लेस के नंबर कौन कौन है, इवन प्लेस के नंबर हैं 8 और प्लस 1 मिलाकर के कितना है 9। फिर इनका हमको क्या लेना है, डिफरेंस। डिफरेंस लेंगे तो 9 माइनस 9 की वैल्यू 0 आ गई, और 0 आ गया तो गिवन नंबर क्या है हमारा 11 से डिविजिबल होगा। आई होप आप लोग इसको समझ पाए।